देखिए सवाल कह रहा है कि अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है और AB 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, तब आपको साइन A cos C, साइन C cos C ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। पहले तो लिखेंगे जो दिया है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। जब भी किसी त्रिभुज में A के कोण 90 डिग्री का अगर होता है तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें AB दिया है 24, इसको आप लंब कह सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो P लिख सकते हैं। और BC दिया है जिसको आप आधार कह सकते हैं, BC दिया है 7, आप इसको B लिख सकते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए हम P और B लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमें AC निकालना है। AC का मतलब क्या समझिएगा, कर्ण, और कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए P का मान 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर, और B का मान 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अभी दोनों को जोड़िएगा तो होगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, मतलब कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या निकालना है। एक नंबर में हमें निकालना है साइन A कमा कॉस C। तो पहले साइन A निकालते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पर थीटा के बदले ABC कहेगा तब देखिए क्या करना है। साइन A कह रहा है ना, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग A के सामने वाला मान P का काम करेगा। मतलब अगर साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H होता है तो A का मान यहाँ से देखेंगे साइन A, ये P का मान हो जाएगा 7 और H का मान हो जाएगा 25, मतलब साइन A का मान हो गया 7 बटा 25। ठीक है, अब देखिए cos C निकालना है, तो cos C का फॉर्मूला होता है, वैसे cos का फॉर्मूला B बटा H होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए C से देखेंगे, C के सामने वाला P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा। H का मान नहीं बदलता है, हमेशा H ही रहेगा। कोण के सामने वाला P का काम करता है हमेशा। अगर आपसे पूछा जाता कि tan A निकालिए तो A के सामने वाला P का काम करेगा, बस यही समझना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखिए cos C, यहाँ से देखेंगे cos का फॉर्मूला B बटा H होता है, तो है तो P हो जाएगा, लेकिन B का काम करेगा है क्या है 7 बटा 25, तो 2 को मान निकल गया ना। अब चलिए, अब 2 नंबर में साइन C कह रहा है, तो 2 नंबर में हमें निकालना है साइन C। तो बाबू यहाँ से देखिए साइन C के सामने देखिए, साइन C पूछे चाहे साइन B पूछे या साइन A पूछे, फॉर्मूला P बटा H ही होता है साइन का, तो P बटा H लिखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है, बच्चा गलती कर देगा कि P का मान इसको समझ कर लिख देगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए क्या होगा, यहाँ पर C कह रहा है तो C के सामने देखेंगे, C के सामने क्या है 24, तो ये P का काम करेगा। अगर A पूछता कि साइन A निकालिए, जैसे यहाँ पर निकाले हैं, तो वैसे देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के अनुसार P का मान तो 24 है, लेकिन A के हिसाब से P का मान है 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बटा 25 लिखे हैं। तो देखिए साइन C का मान 24 बटा 25 हो जाएगा, 24 बटा 25। अब पूछा है आपसे cos C, तो यहाँ आ जाइए cos C निकालते हैं। ठीक है, cos C पूछे, cos A पूछे, B पूछे, C पूछे, फॉर्मूला तो B बटा H ही होगा, लेकिन हमें देखना है C के सामने से। ठीक है ना, तो देखिए हमें चाहिए B और C से, तो C के सामने P का काम करेगा 24, तो B का काम करेगा 7 बटा 25 हो जाएगा, तो 7 बटा 25। समझ में आया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा, घबरा की गलती नहीं कर देना है कि साइन थीटा का P बटा H होता है तो 24 बटा 25, तो फिर 0 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, उतार लीजिए।